आज हम व्यवसाय अध्ययन में पाठ 3 निजी, सार्वजनिक व वैश्विक प्रतिष्ठान पाठ के अंतर्गत कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न पहला, व्यवसायिक उपक्रम के कितने प्रकार होते हैं? तो उत्तर ही होगा व्यवसायिक उपक्रम के 3 प्रकार हैं या 3 भागों में बांटा गया है। पहला निजी क्षेत्र, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र, तीसरा संयुक्त क्षेत्र। ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निजी क्षेत्र से क्या आशय है? तो निजी क्षेत्र का आशय यहाँ से होगा, निजी क्षेत्र से आशय निजी उद्योगपतियों एवं व्यापारियों द्वारा स्थापित एवं संचालित उद्योगों एवं व्यापारिक संस्थाओं से है। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। फिर यहाँ पर इसकी परिभाषा दी गई है, 2 परिभाषा है, AC पिगू और JTH कॉल के अनुसार कोई भी एक परिभाषा लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर होगा निजी क्षेत्र की विशेषताएं। यहाँ पूरा 8 पॉइंट दिया हुआ है। ये इसका उत्तर होगा। पहला निजी संपत्ति का अधिकार, दूसरा आर्थिक स्वतंत्रता, तीसरा लाभ की भावना, चौथा वर्ग संघर्ष, 5वां प्रतिस्पर्धा, 6वां मूल्य तंत्र, 7वां उपभोक्ता सर्वोपरि, नंबर 8 उत्पादन के संसाधनों का उचित प्रयोग। फिर अगला प्रश्न होगा, निजी क्षेत्र के लाभ या महत्व बताइए। तो इसका उत्तर होगा, टोटल 10 पॉइंट दिए हुए हैं निजी क्षेत्र के लाभ या महत्व। फिर अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र के दोष या हानियां बताइए। तो यहाँ पर 10 पॉइंट दिया हुआ है निजी क्षेत्र के दोष या हानियां। तो इसका उत्तर होगा निजी क्षेत्र के दोष या हानियां। पहला आर्थिक संकट, दूसरा आर्थिक विषमता, तीसरा राष्ट्रीय हित की उपेक्षा, चौथा वर्ग संघर्ष, 5वां श्रमिकों का शोषण, 6वां उपभोक्ताओं का शोषण, 7वां सामाजिक कल्याण की भावना नहीं, नंबर 8 अंतर्राष्ट्रीय कला, नंबर 9 विज्ञापन पर अधिक व्यय, नंबर 10 शासकीय नीति प्रभावी। तो इसका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न आएगा, सार्वजनिक क्षेत्र से क्या आशय है? तो ये इसका उत्तर होगा अर्थ सार्वजनिक क्षेत्र का आशय यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पर 3 परिभाषा दिया, कोई भी एक परिभाषा लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र की लक्षणें विशेषताएं बताइए। तो ये दिया हुआ है, शेष अगले पेज में है। ये पूरा 10 पॉइंट है सार्वजनिक क्षेत्र के विशेषताएं या सार्वजनिक उपक्रम की विशेषताएं। इसका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, सार्वजनिक उपक्रम के गुण या लाभ बताइए। तो ये इसका उत्तर होगा। इसमें भी कुल 11 पॉइंट दिए हुए हैं, सार्वजनिक उपक्रम के गुण या लाभ। फिर अगला प्रश्न है, सार्वजनिक उपक्रम के दोष या हानियां बताइए। तो सार्वजनिक उपक्रम के प्रमुख दोष या हानियां जो है वो 5 है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ये यहाँ तक इसका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में क्या अंतर है? तो ये इसका उत्तर होगा निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का शेष अंतर अगले पेज में दिया हुआ है, पेज नंबर 36 में। टोटल इसमें 10 अंतर है। इसका हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, विभागीय उपक्रम या विभागीय क्षेत्र से क्या आशय है? तो इसका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, विभागीय उपक्रम की विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर होगा 5 पॉइंट है, सरकारी निवेश, बजट संसद द्वारा, कर्मचारी नियंत्रण और जवाबदेही। फिर अगला प्रश्न है, विभागीय उपक्रमों के गुण बताइए। तो इसका उत्तर होगा, टोटल 6 पॉइंट दिए हैं। पहला पूर्ण सरकारी नियंत्रण, दूसरा गोपनीयता, तीसरा जन सेवा में सुरक्षा उद्योगों के लिए उपयुक्त, चौथा साधनों का सदुपयोग, 5वां उचित एवं नियमित सेवा, 6वां शोषण का अभाव। ये विभागीय उपक्रम के गुण होगा। फिर अगला प्रश्न है, विभागीय उपक्रमों के दोष बताइए। तो ये इसका उत्तर होगा, टोटल 7 पॉइंट दिए हुए हैं। ये इसका उत्तर है पूरा विभागीय उपक्रम के दोष। पहला लाल फीताशाही का बोलबाला, दूसरा राजनीतिक उठापटक, तीसरा प्रतिस्पर्धा का अभाव, चौथा लोच का भाव, 5वां योग्य कर्मचारी का भाव, 6वां कर्मचारियों में अभिरुचि, 7वां राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप। तो इसका उत्तर होगा विभागीय उपक्रम के दोष।
फिर अगला प्रश्न है सांविधिक निगम का क्या आशय या क्या अर्थ है, तो इसका उत्तर होगा सांविधिक निगम का अर्थ ये है। सांविधिक निगमों को सार्वजनिक या लोक निगम भी कहा जाता है। सांविधिक निगम स्वतंत्र अस्तित्व वाली वे संस्थाएं होती है जिनका निर्माण, स्थापना एवं संचालन संबंधी नियम किसी राज्य की विधानसभा या राष्ट्र की लोकसभा द्वारा पारित किसी विशिष्ट अधिनियम के द्वारा बनाए जाते हैं। ये संस्थाएं दूसरों पर मुकदमा चला सकती है और दूसरे भी इन पर मुकदमा चला सकते हैं, ये इसका अर्थ होगा। नीचे में परिभाषा भी दिया है, कोई भी एक परिभाषा लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है सांविधिक निगमों के प्रकार बताइए। सांविधिक निगम दो प्रकार होते हैं, सरकारी निगम और मिश्रित निगम। फिर अगला है सांविधिक निगमों की विशेषताएं, ये इसका उत्तर होगा। सांविधिक निगम की विशेषताएं पूरा 8 पॉइंट है। फिर अगला है सांविधिक निगमों के लाभ बताइए, तो इसका उत्तर ये होगा। कुल 7 पॉइंट दिए हुए हैं सांविधिक निगम के लाभ। फिर अगला प्रश्न है सांविधिक निगम के दोष बताइए, तो इसका दोष है 4 पॉइंट दिए हैं। पहला लाल फीताशाही, दूसरा कानून में परिवर्तन कठिन, तीसरा नियुक्ति में भाई भतीजावाद, चौथा एकाधिकार के दोष। तो इसके उत्तर होंगे सांविधिक निगम के दोष। फिर अगला प्रश्न है सरकारी कंपनी से क्या आशय है, तो इसका उत्तर होगा आशय से लेकर के सरकारी कंपनी भी कहा जाता है। फिर है सरकारी कंपनी के लाभ बताइए, तो यहाँ से इसका लाभ है, बाकी अगले पेज में है। सरकारी कंपनी के लाभ दिया है 5 पॉइंट, ये इसका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है सरकारी कंपनी के दोष बताइए, तो इसी के नीचे इसका दोष दिया, इसमें 4 पॉइंट है। लाल फीताशाही, अनुचित हस्तक्षेप, जन सेवकों में अभिरुचि, चौथा औद्योगिक प्रबंधकों का अभाव। तो इसका उत्तर होगा सरकारी कंपनी के दोष। फिर उसके बाद अंतर दिया हुआ है विभागीय उपक्रम सांविधिक निगम और सरकारी कंपनी में, ये इसका पूरा अंतर है। फिर अगला प्रश्न है बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या आशय है, तो इसका उत्तर होगा ऐसी कंपनी जिसका उत्पादन एक राष्ट्र में और उनकी सेवाएं व बाजार अन्य विभिन्न राष्ट्रों में हो, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। ये एक तरह की एक नियंत्रित कंपनी की तरह कार्य करती है। अगला प्रश्न है बहुराष्ट्रीय कंपनी की विशेषताएं बताइए, तो इसका उत्तर होगा कुल 12 पॉइंट है। फिर अगला प्रश्न है बहुराष्ट्रीय कंपनी के लाभ बताइए, तो इसका उत्तर होगा 7 पॉइंट है बहुराष्ट्रीय कंपनी के लाभ। फिर अगला प्रश्न है बहुराष्ट्रीय कंपनी के दोष बताइए, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी के दोष हैं फिर अगला प्रश्न है विदेशी गठबंधन से क्या आशय है, तो इसका उत्तर होगा विदेशी गठबंधन से आशय है। फिर है विदेशी गठबंधन क्षेत्र या उपक्रम की आवश्यकता क्यों होती है, या विदेशी गठबंधन के क्या कारण हैं। ये 5 कारण दिए हुए हैं, इसका उत्तर होगा पहला राष्ट्रीय बचत में कमी, दूसरा पूंजी का अभाव, तीसरा तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का अभाव, चौथा भुगतान संतुलन, 5वां अन्य कारण। फिर अगला प्रश्न है संयुक्त क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, तो इसका उत्तर होगा संयुक्त क्षेत्र से तात्पर्य। फिर अगला प्रश्न है संयुक्त क्षेत्र की विशेषताएं लिखिए, तो इसका उत्तर है शेष अगले पेज में है। ये संयुक्त क्षेत्र की विशेषताएं कुल 10 पॉइंट। फिर अगला प्रश्न है संयुक्त क्षेत्र के उद्देश्य बताइए, तो इसका उत्तर होगा 5 है पूरे संयुक्त क्षेत्र के उद्देश्य। उसके बाद फिर है अगला प्रश्न संयुक्त क्षेत्र के महत्व, लाभ या उपयोगिता बताइए, तो इसका उत्तर होगा कुल 12 पॉइंट दिए हुए हैं संयुक्त क्षेत्र के लाभ, महत्व या उपयोगिता। उसके बाद है संयुक्त क्षेत्र से क्या हानि है, तो संयुक्त क्षेत्र से हानि यहाँ पर 5 पॉइंट दिए हुए हैं, ये इसका उत्तर होगा संयुक्त क्षेत्र की हानि।
तो इस प्रकार से इस पाठ में कुछ प्रश्न उत्तर प्रमुख बताया गया है।